प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, शुक्र है जी, आप सब संतों ने भरपूर आशीर्वाद दिए। दासी की निरोगी काया के लिए प्रार्थना करी। सच्चे बादशाह आप सबको भी तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे। कहते हैं जो अरदास करता है और जो अरदास करवाता है, अगर दोनों भरोसा करते हैं तो ही अरदास प्रवान होती है। सत्संग जी, तो जिस तरह से आप जी दासी को भरपूर आशीर्वाद देते हो, अरदास करिए, तो दासी भी यही प्रार्थना करेगी सच्चे बादशाह आपको कई गुना करके मिले। आप जी को भी दातार कृपा करे, तन मन धन के सारे सुख मिले। जो माया इधर उधर बीमारी में लगती है वो सतगुरु के सच्चे बादशाह सेवाओं में लगे। तो सात संगत जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में यही विनती कि जो आप प्यार देते हो अपना, इतना प्यार देते हो दासी सोच भी नहीं सकती थी। सात संगत जी, जितना प्यार जब दासी नहीं भेजती, कुछ बोल कर नहीं भेज पाती, इतने फोन आते हैं, इतनी अरदासें। सात संगत जी, ये कौन, ना हम आपको जानते ना आप हमें, सिर्फ एक ही रिश्ता है जो प्यार वाला, सतगुरु वाला रिश्ता। क्योंकि इस निरंकार प्रभु को आपने भी देखा, हमने भी देखा। सतगुरु के बच्चे होने के कारण सात्संग जी ये प्यार मिलता है, वरना हम देखे सात्संग जी कहाँ कहीं प्यार मिलता है, आसानी से नहीं मिलता। दासी ने तो इसी सतगुरु के चरणों में ही देखा है आप संतों का प्यार। अरदासें करते हो और सतगुरु प्रवान करता है, क्योंकि दिल से की हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती। तो दासी भी यही विनती करेगी, दासी भी जो भी ये आप जी के चरणों में आप बीती रखती है, प्रैक्टिकल लाइफ रखती है, और जो भी अरदासें करती है वो सच्चे दिल से करती है कि आप जी जिस तरह से अरदास करने वाला और करवाने वाला दोनों ही विश्वास करते हैं तो सतगुरु जरूर पूरी करता है। अगर किसी ने अरदास करी, हम सोच लेते हैं कि चल ठीक है ऐसे ही कर दी होगी, उसको लापरवाही में ले लेते हैं, केयरलेस होके ले लेते हैं, वो तो फिर सच में अरदास प्रवान नहीं होती है। गुरु सिख का पूरा भरोसा ही होता है जो अरदास प्रवान होती है, विश्वास होता है, चाहे किसी ने सहज में ही बोला हो। कहते हैं संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था न जाए, कभी नहीं व्यर्थ जाता। आप जी देख सकते हो दासी इतने दिन से नहीं बैठ पा रही थी, अभी 2 दिन से ही सत्संग जी इतनी जब पता लगा सबको, आज भी फोन आए कि तबीयत खराब चल रही है। जब आप जी तक दासी सतगुरु का मैसेज नहीं भेज पाती, दासी को फोन आने लग जाते हैं, दासी को कमेंट्स पे भी सतगुरु इतने आशीर्वाद सतगुरु आप सबको कई गुना करके दे। बात विश्वास की। इसी तरह से सत्संग जी, एक बार की बात है, हम सब जानते हैं कबीर जी के दोहे, कबीर जी की भक्ति, कितने श्रद्धालु भक्त थे सत्संग जी। कहते हैं सत्संग जी, जिस तरह से वो वाणी के बारे में समझाते हैं। फिर सत्संग जी, एक बार की बात है, उनके घर में उनकी बेटी की शादी थी। सब जानते हैं कबीर जी बहुत दानवीर थे, भक्त ऐसे बहुत कम हुआ करते हैं सत्संग जी। तो कबीर जी की वाइफ ने, धर्म पत्नी ने बोला कि कुछ ही कपड़ा घर में पड़ा है, तो हम इतने गरीब हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अपनी बेटी को 2 सूट बनवा के दे दें, इतना कपड़ा पड़ा है। क्योंकि कबीर जी ने बुनाई छोड़ दी थी,
कारण ये था कि वो कहते थे जब जब वो बुनाई करते थे तब तब वो सिमरन करते थे। उन्होंने कहा मैं धागा कई बार ऐसे भी चला जाता है बुनाई में कि मैं नाम नहीं ले पाता, सिमरन नहीं कर पाता। सिमरन की वजह से कि मैं सिमरन कर पाऊं, उन्होंने सात संगत जी बुनाई छोड़ दी और कुछ ही कपड़ा घर में पड़ा था जो कबीर जी को दिया उनकी धर्मपत्नी में, जाओ इसको सिलने दे आओ 2 सूट, हम इतना तो कर ही सकते हैं, 2 सूट बेटी को दे दें। तो सात संगत जी जा रहे थे कपड़ा लेके, तो जिस तरह से हमारे में गीत भी है, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है। फिर आगे बताते हैं, आप ही समेट दाते आप खेड़ा पावे, असिया नदान सानू समझ न आवे। इसकी अपनी खेल होती है जो हम समझ नहीं पाते, और जो गुरसिख समझ गया तो समझ गया। सात संगत जी तो परमात्मा रूप बदल कर आते हैं, कबीर जी को कहते हैं कि मुझे कबीर जी का घर बताओ। कबीर जी सोच में पड़ जाते हैं, मैं ही कबीर हूँ, मैं इसको कैसे बोलूँ, मैं नहीं बोलना चाहता इनको कि मैं कबीर हूँ। तो उन्होंने बोला कि बताओ कबीर जी से क्या काम है। कहते कुछ नहीं, ये मेरा कुर्ता बड़ा पुराना हो गया है, मुझे नया कुर्ता लेना उनसे, मैंने सुना है वो बहुत दानवीर है, तो मैं उनसे कुर्ते का कपड़ा लेने जा रहा हूँ, कुर्ता लेना। सात संगत जी उनके हाथ में कपड़ा था, उन्होंने कहा कितना चाहिए, मेरे पास है। जितना उनको कुर्ते के लिए कपड़ा चाहिए था कबीर जी ने नाप के काट के दे दिया। अब ले लिया, फिर वो कह रहे हैं कि कबीर जी का घर बताओ। कबीर जी ने कहा अब आपको कुर्ते की जरूरत थी, मैंने दे तो दिया, अब कबीर जी के घर क्या करना है। तो कहते हैं क्या कुर्ता हो गया नया, अब पगड़ी भी तो नई होनी चाहिए। कबीर जी ने सोचा ये घर जाएगा तब भी मैंने ही देना है, क्यों ना यहीं पे ही दे दूं। कबीर जी ने पगड़ी का भी कपड़ा काट के दे दिया। सात संगत जी अब वो पगड़ी ले ली। अब फिर वो कह रहे हैं, साधु संत के रूप में परमात्मा आए हुए कहते हैं कि मेरे को कबीर जी का घर बता दो। वो कहते हैं कि अब क्या काम है, आपको मैंने दे तो दिया कुर्ते का कपड़ा पगड़ी का, अब कबीर जी से क्या काम है। कहते नहीं, कुर्ता भी नया, पगड़ी भी नई, तो फिर ऊपर चादर भी नहीं होनी चाहिए ना। कबीर जी ने कहा कि ये लो चादर भी ले लो, दे दिए। अब कबीर जी डर के मारे घर नहीं जा रहे कि मेरी धर्म पत्नी मेरे को डांटेगी, जो था वो भी दे दिया, बेटी की शादी करनी है। वो एक गंगा किनारे जाकर अपना प्रभु का सिमरन करने लग गए। उधर परमात्मा देखते हैं कि इसकी बेटी की शादी है, इसने मेरे को दे दिया सारा कपड़ा, 2 सूट सिलवाने जा रहा था, अब ये गंगा किनारे जाके बैठ गया है, बेटी की शादी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। परमात्मा ने सात संगत जी कबीर जी का रूप लिया और घर पहुंचे। कहने लग गए कि देखो आप कितना डर रहे थे, कबीर जी का रूप लिया हुआ था ना, तो इसलिए उनकी धर्मपत्नी को उसी तरीके से बात करके बोले कि आप कितना घबरा रहे थे, मेरे को एक सेठ जी मिल गए, वो कहते तेरी बेटी मेरी बेटी। तो थान के थान सात संगत जी पूरा लंगर का अरेंज, हर चीज का इतना बढ़िया अरेंज करा, डोली विदा कर दी। अब वो आते हैं गंगा के तट पे कबीर जी के पास। जैसे ही आते हैं तो कबीर जी उनके चरणों में माथा रख देते हैं। वो कहते हैं क्या आप पहचान गए थे। कबीर जी ने कहा प्रभु मुझे आपने वो वाली आंख दी है जिससे मैं आपको पहचान लूं, मैं पहचान गया था। तो कहते मैं तो तेरी बेटी की शादी करके आया हूँ। कबीर जी कहते मोल तो पहले ही ले गए थे, आप सारा कपड़ा दे दिया था आपको, तो आपने तो मोल ले लिया था। तो ये भक्त और प्रभु की बात है सात संगत जी। इसी तरह से सात संगत जी किसी संत के बेटी की शादी थी, तो बाबा जी के पास जाता कि शादी है मेरी बेटे की,
आशीर्वाद दो, शादी है। उसने सोचा आशीर्वाद में धन दौलत देंगे सतगुरु। तो सच्चे बादशाह ने कहा कि ठीक है। उसके बाद रोज जाता। अब 1-2 दिन रह गए शादी को। फिर किसी संत दूसरे को बोला, मैं सतगुरु के पास जाता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। वो तो कुछ नहीं दे के भेजते, कहते हैं सब अच्छा होगा। क्योंकि वो संत नहीं समझ पा रहा था कि जो हम आशीर्वाद लेके आते हैं वो आके सुखों में बदल जाते हैं। तो दूसरे संत महात्मा ने कहा, अब की बार आप जाना, कहना आपकी बेटी की शादी है। वो गया, सतगुरु के चरणों में माथा टेका और कहा, आपकी बेटी की शादी है। सतगुरु ने कहा, फिर चिंता क्यों करता है, मेरी बेटी की शादी है तो मैं अपने आप देख लूंगा। इस तरह से साथ संगत जी कृपा हुई। अब साथ संगत जी इतने विद्वान महात्मा, इनके साथ साथ संगत जी बहुत प्रभु की लीलाएं हैं। अब दासी भी बताएगी, जब बेटे की शादी थी तो साथ संगत जी बताया था दासी ने कि माया रुकी हुई थी, जो सोच रहा था बेटा कि ले ले किसी से, कैसे करें। दासी ने कहा, जैसे भाव बनाओगे वैसे आ जाएगा। फिर दासी ने सासंग जी बिना सोचे समझे पूरे ही ग्रुप में सबको बुला लिया, पूरी संगत का कार्ड दे दिया। उसमें जो ग्रुप बने हुए हमारे, सबके फोन आए कि बहन जी आपने ये क्या करा, कैसे होगा। मैंने कहा मैंने प्रार्थना करके करा है, जो होगा सतगुरु अपने आप कृपा करेगा। मैंने बेटे को बोल दिया है जो भी एक्स्ट्रा होगा बेटा आप पेमेंट कर देना, लेकिन मैंने सबको बुला लिया। सतगुरु ने हर पल लाज रखी, सबकी, अपने भक्तों की भी। दासी हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ आपके आगे रखती है। अभी भी साथ संगत जी ये जो घर में संत बुलाए थे तो थोड़ी सी सेवा दासी के मन में बहन के लिए आ रहा था, वो बहन भी आ जाए, मन में आ रहा था बहन आ जाए, लेकिन दासी बुला नहीं पा रही थी। वही बहन अपने आप आई साथ संगत जी, कहती मेरे दिल में आया कि मेरा मन खींच रहा था आपकी तरफ। कुछ भी चाहिए होता है मन में सोचते हैं साथ संगत जी, सतगुरु पूरा करता है साथ संगत जी। अभी कल भी 1-2 बातें ऐसी थी जो दासी ने बोला कि मन में भाव आ रहे थे, सतगुरु ने पूरे करे। तो दासी के मन में आ रहा था और हम अपनी जरूरतों के भाव ले आते हैं। आज दासी ये कहेगी कि सच्चे बादशाह अपनी संगतें भी खूब करा लेना, संगतों की सेवा भी। हमेशा दासी झोली फैलाती है सच्चे बादशाह। जो भी संत महात्मा आए दासी उनका हृदय से आपका रूप देखकर सत्कार करें, आप ही को जानकर करें। जिस तरह से कबीर जी को वो आंख मिली हुई थी, उन्होंने पहचान लिया कि मेरा प्रभु है, शो नहीं करा, बाद में जब गंगा तट पे आए तब करा। तो इसी तरह साथ संगत जी जब हम सेवा करते हैं, अगर मन में मनोकामना रख के करते हैं, वो भी सतगुरु पूरी कर देता है। हम सोचते हैं हमारा ये काम हो जाए या वो हो जाए, संसारी हैं साथ संगत जी, गृहस्थ वाले हैं, तो वो हो जाता है काम। अगर जो गुरसिख निष्काम भाव की सेवा करता है, बिना सोचे समझे, कि नहीं सोचता क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस उसको आनंद आ रहा होता है। बाबा जी कहते थे सेवा कर रहे होते हैं उस समय आनंद ले रहे होते हैं। जो निष्काम भाव से करता है तो प्रभु उसका ही हो जाता है। तो साथ संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे, देश विदेश जहां भी संत महात्मा रहते हैं, बच्चे गए हुए हैं साथ संगत जी बाहर जिनके भी, दतार कृपा करे सभी को। एक तो सतगुरु के चरणों का ध्यान ना भूलें, सिमरन ना भूलें, परोपकार करना ना भूलें, प्यार से रहना ना भूलें, मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये कहना। मीठा मीठा सबसे बोलेना, प्रेम रस बोलो में अपने घोलेना, हो सके तो कटु वचन सहना,
सहना मुर्शद का ये कहना। कटु वचन साध संगत जी, सबसे ज्यादा जो गृहस्थ जीवन है ना, उसमें सबसे ज्यादा सहना होता है। गृहस्थ जीवन ही बाबा जी कहते थे, जंगलों में चले जाते हैं, भक्ति करते हैं, वहां तो कोई जब कुछ कहेगा ही नहीं तो अपने आप भक्ति हो रही है। जो घर गृहस्थी है, सबसे ज्यादा इसमें साध संगत जी, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबकी बातचीत अलग अलग होती है, सबका तरीका अपना अपना होता है। वहां पर गृहस्थी में सहना साध संगत जी, उसी को सतगुरु कहते हैं कि यही साधना सबसे बड़ी यही है। फिर साध संगत जी, कबीर जी भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए कबीरा, आप भी शीतल होए। कई बार ऐसा होता है साध संगत जी, हम सही चल रहे हैं, सामने वाला फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में यही है साध संगत जी कि हम देखें, अगर हम जवाब नहीं देते, पलट के चुप रहते हैं, अपने आप सतगुरु सोझी देता है। साध संगत जी कृपा करता है। सतगुरु माता जी भी आज यही समझा रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं हमने बहुत संगत करी, हम तो दिन में इतनी संगत करते हैं, 3-3 4-4 बार संगत करते हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन में उन बातों को नहीं उतारते, तो साध संगत जी संगत करने का भी कोई लाभ नहीं। दासी को भी किसी संत महात्मा ने कल साध संगत जी पूछा, क्या आप संगत रोज जा रहे हो? तो दासी क्या बोले, दासी तो नहीं जा रही थी। दासी ने कहा, दासी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, दासी रेगुलर नहीं जा पा रही। फिर यही कहती है दासी कि अगर नहीं जा पा रहे, लेकिन सतगुरु की जो शिक्षाएं उसको ना भूलें। तब भी हम उनके चरणों में ही होते हैं, कोई सी मजबूरी से नहीं जा पा रहे, तो फिर हम उनके वचनों को ना भूलें, गुरुमत को ना भूलें। मुख गुरु तो न मोड़ी, नहीं ते रुल जाएगा, ढोई किसे नहीं देनी, नहीं ते रुल जाएगा। साध संगत जी, सत्संग सेवा सिमरन जीवन का आधार है, यही तो प्यार है। दासी भले नहीं जा पाती, पर सतगुरु की कृपा, आप संतों की कृपा दासी पे बनी हुई है, और आप जी ऐसी कृपा करना कि भाग भाग के संगतें करें, जीवन में भी उतारें। अभी कोई मैसेज थोड़ी देर पहले साध संगत जी किसी टॉपिक पे था कि बहुत जने टूट गए हैं, उन्हें हमें प्रयास करना है जोड़ने का। साध संगत जी, कोरोना के टाइम पे भी बहुत टूटी संगत। फिर साध संगत जी बाबा जी गए, कुछ हम सब जानते हैं, तब भी सबने कहा नहीं बाबा जी नहीं है। अब बाबा जी, साध संगत जी, ज्ञान की ज्योत तो एक ही है। आज सुदीक्षा माता जी है, हम सदियों से देखते आए हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है। साध संगत जी, परमात्मा को भी एक शरीर का रूप लेके आना पड़ता है। हम भुलेखे खा जाते हैं कि ये शरीर में है। हम देखें साध संगत जी, हमें महसूस होगा इस निरंकार प्रभु का, जब हम एहसास करते हैं, सिमरन करते हैं, तो महसूस होता है। हम साध संगत जी, गुरु से गुर दी आँख ना देखे, गुरुदेव का ना सुनता है, गुरु से ज्ञान सरोवर विच हीरे मोती सुनता है। ये दासी अक्सर ये लाइनें बोलती है, क्योंकि जो हमें गुरु ने आँख दी, हर घट में रामा बोले, कान दिए अच्छा सुनने के लिए, जुबा दी अच्छा बोलने के लिए। तो आज जो सुदीक्षा माता जी है साध संगत जी, वो भी साध संगत जी कहते हैं ज्योत एक ही है। फिर प्रयास अपनी तरफ से सच्चे बादशाह कृपा करे कि दासी ने कहा, कई साध संगत जी संगत में कोई छोटी सी बात हो गई, हम संगत छोड़ देते हैं, या साध संगत जी बाबा जी की वजह से, भाई बाबा जी नहीं है इसलिए नहीं। साध संगत जी, असल में जो ज्ञान दिया है सतगुरु ने, वो समझ आ जाए। ये निरंकार प्रभु
एक ज्योत है जिसके अंदर हम रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सिमरन घी रूपी है, निरंकार एक दिया है जिसमें हमने सिमरन रूपी घी डालना है। ज्योत है जो जलती रहेगी, सिमरन करते रहेंगे, ज्योत जलती रहेगी। जितना जितना समर्पित रहेंगे उतना उतना हम सतगुरु के करीब होते चले जाएंगे। अंतर्यामी नु दशा के हाल दिल दा। सत्संग जी अरदास के ऊपर फिर सतगुरु जैसे चाहेंगे अरदास के ऊपर दासी अगली वीडियो में आप जी के चरणों में जब प्रभु रखवाएंगे इस बारे में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे साथ संगत जी, जिससे कि सतगुरु का आशीर्वाद लेते रहे, आप संतों का आशीर्वाद लेते रहे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी गीत परवान करना जी। इनकी झोली भगतो उनकी झोली भर दो, इनकी झोली भर दो, उनकी झोली भर दो। मेरी झोली सबके बाद भरना, रहमतों से सबकी झोली भरना, रहमतों से सबकी झोली भरना। इनकी झोली भर दो उनकी झोली भर दो, मेरी झोली सबके बाद भरना, रहमतों से दाता सबकी झोली भरना। पहला सुख निरोगी काया, सबके दुख हर लीजिए, सबके दुख हर लीजिए। किसी की आँख से अश्रु बहे ना, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। सुनो भक्तों की फरियाद दाता, रहमतों से भर देना झोली दाता। इनकी झोली उनकी झोली भर दो दाता, मेरी झोली सबके बाद भरना दाता। जिनके घर में धन की कमी है, धन की बरखा कर दो। जिनके घर में धन की कमी है, धन की बरखा कर दो। किसी के आगे हाथ न फैले, सबको ऐसा वर दो। किसी के आगे हाथ न फैलाए, ऐसी कृपा सब पर कर दो। सबको ऐसा वर दो। करो तन मन धन से शाजी, रहमतों से झोली भर दो। अब जहाँ जिनके बच्चे विदेश रहते हैं, जो भी संत महात्मा, उनके लिए भी अरदास। देश देश जहाँ है दाता बच्चे वाले तेरे, चरण कमल से जोड़े रखना सबको दाता मेरे। देश विदेश जहाँ है दाता बच्चे वाले तेरे, चरण कमल से जोड़े रखना सबको दाता मेरे। करे श्वास श्वास तुझे याद, रहमतों से झोली भर देना। करे श्वास तुझे याद, रहमतों से झोली भर देना। इनकी झोली भर दो उनकी झोली भर दो, मेरी झोली सबके बाद रहमतों से भर दो। तेरी दया तेरी कृपा की जरूरत सबको। सत्संग जी, सतगुरु की दया की सबको जरूरत है। तेरी दया तेरी कृपा की जरूरत सबको, बाबुओं में कभी ना भूले सतगुरु रब को। सुने पल पल अनहद नाद जी,
रहमतों से भर देना झोली सबकी। इनकी झोली भर दो, उनकी झोली भर दो, मेरी झोली बाद में भरना। रहमतों से सबकी झोली भर दो। सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन्यकार जी। जहाँ जहाँ भी रहते हैं सबके बच्चे गए हुए हैं, जहाँ भी बाहर देश विदेश, सच्चे भाषा सब आपका गुणगान गाते रहे, आपको याद रखें, आपकी रहमतें लूटते रहे, आपकी दया के हम सब पात्र बने रहे। प्यार से बोलिए। धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।